की टेंशन जीने नहीं देती और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात पूछते जाते हैं कि भाई तू इतना दुबला पतला क्यों होता जा रहा है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आपको लाइफ में हर जगह सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। आप में से किसी ने ये खूबसूरत सा सूट मुझे भेजा था। देखिए, आज मैंने शूटिंग में ये सूट पहन लिया है। दिल से आभार और धन्यवाद आपका। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जून प्रदोष है और बुध प्रदोष है, दिन बुधवार है। ओए होए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करवा। तो आप अपने कर्मों पर बिलीव करिए। प्रदोष के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हज़ारों उपाय बना चुकी हूँ। प्रदोष का जो ये व्रत होता है, जो तिथि होती है, ये समर्पित होती है शिव और पार्वती को। इस दिन हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, पर इस दिन शिव और पार्वती की पूजा सुबह होती है। तो कई लोग कहते हैं राखी जी फिर क्या करें, हम उठे ना, हम जो सुबह उठ के पूजा करते हैं वो ना करें? ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य उदय होने से पहले भी सुबह 4 बजे जो आप पूजा करते हैं उसका महत्व भी प्रदोष में बहुत ज़्यादा है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको जल्दी उठना ही चाहिए, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, नॉर्मल वे में पूजा करते हैं, तो आपको ये पूजा करनी चाहिए। बुध प्रदोष का जो व्रत है वो शिव को समर्पित होता है। वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए आपको भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन 27 गुलाब के फूल अगर भगवान पर अर्पण किए जाएं तो आपके 27 नक्षत्र बिल्कुल सही आचरण करने लगते हैं, मतलब बहुत सही व्यवहार करने लगते हैं। और नक्षत्र कोई भी हो आपका, आपको अपना नक्षत्र ना भी पता हो, अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप उस पर चंदन लगाकर या इत्र लगाकर समर्पित करते हैं महादेव के ऊपर, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो चमेली का फूल हो, चाहे वो गेंदे का फूल हो, चाहे वो कमल का फूल हो, तो भगवान, आप पति पत्नी अगर साथ में करते हैं तो आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं और नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होती है। बुध प्रदोष वाले दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको एक तांबे के कलश को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर भगवान पे अर्पण करना चाहिए। बुध प्रदोष वाले दिन आपको बरगद के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और ओए होए बेल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बेल के पेड़ पर दिए जलाने चाहिए, बेल के पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा करने से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान की प्राप्ति होती है, या आपकी संतान कहीं परेशान है या संतान को लेकर आप परेशान हैं तो वो परेशानियाँ दूर होती है। यदि परिवार में कोई लगातार बीमार रहता है तो प्रदोष काल में आप आंवले डालकर, अगर उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर वो आंवले से भरा हुआ जल शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो चंद कुछ दिनों में उस व्यक्ति की बीमारी दूर भाग जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल अर्पित करते हैं तो आपका कर्जा बड़ी जल्दी से उतरता है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है। कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, कभी ये नौकरी, कभी वो नौकरी, कभी ये छोकरी, कभी वो छोकरी, कभी छोड़ रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं, तो ये सब जो आपकी जीवन अस्त व्यस्त सा हो रखा है, अगर आप दही अर्पण करते हैं तो उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। शिवलिंग पर देसी घी अर्पण करने से आपका बल में वृद्धि होती है, ताकत में, कॉन्फिडेंस में। आपकी शरीर अगर हष्ट पुष्ट नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो आप ये उपाय कर देखिए। लेकिन कोई भी उपाय एक बारी में काम नहीं करता, उसे नियमित रूप से हर प्रदोष को आपको करना ही करना है। यदि परिवार में किसी तरह से कोई भी समस्या चल रही है तो शाम को शिव मंदिर में जाएं और देसी घी का दीपक जलाकर, चमेली के तेल का दीपक जलाकर अपनी कामना उनसे कहें कि प्रभु मेरी ये कामना पूर्ण कर दीजिए। किसी भी दिन अगर आप चाहें तो एक त्रिशूल लेकर किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के टाइम पर आप भगवान के मंदिर में अपनी मनोकामना को बोलते हो, और खासकर अगर आपके दुश्मन हैं तो दुश्मन का नाम उस त्रिशूल पर रखकर महादेव की तरफ अर्पण कर आएँ और ये कहें कि मेरा ये दुश्मन मुझसे अपनी ये दुश्मनी भूल जाए और हमारी दोस्ती हो जाए और नकारात्मकता दूर हो जाए। बुध प्रदोष वाले दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र या कम से कम 8 बेलपत्र अर्पण जरूर करने चाहिए। इस दिन प्रदोष के टाइम पर आपको उन पर पीपल के पत्ते भी अर्पण कर सकते हैं, आप उन पे शमी के पत्ते भी अर्पण कर सकते हैं, और तुलसी की जो मंजरी होती है, मंजरी आप अर्पण कर सकते हैं। प्रदोष वाले दिन आपको भगवान के ऊपर एक बात हमेशा याद रखनी है, जिन्हें यश चाहिए उन्हें इत्र अर्पण करना चाहिए। बुध प्रदोष वाले दिन आपको किसी ऐसे शिव मंदिर में जाना चाहिए जो शिव मंदिर तो है लेकिन वो गौशाला के अंदर है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो शिव मंदिर में अलग जाएं और गौशाला में अलग जाएं, और अपने वजन के बराबर गौ को जो गौशाला में जाकर आप अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को ज़रूर खिलाएं। इस दिन आपको प्रदोष वाले दिन, प्रदोष बुध है,
बुधवार का दिन है, प्रदोष है, बुध प्रदोष है, तो आप भगवान पर इलायची अर्पण ज़रूर करें या इलायची का जल अर्पण करें। इससे प्रभु परमपिता परमात्मा बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं आपको बता रही हूँ, प्रदोष हो गया, एकादशी हो गया, इनके बारे में हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत वीडियोज़ हैं, लेकिन ये मोटिव होता है बार बार इन वीडियो को बनाने का कि आपको ये बताती रहूँ कि इस दिन प्रदोष है और आपको इसके उपाय करने हैं। इन उपायों को करने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपके घर में जीवन धन धान्य आएगा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही उन्हें नौकरी मिलेगी, जिन्हें प्रमोशन नहीं मिला उन्हें प्रमोशन मिलेगा, जिनकी लाइफ अस्त व्यस्त है वो व्यस्त होनी शुरू हो जाए, स्थिर होनी शुरू हो जाएगी, व्यस्त होनी शुरू हो जाएगी। अस्त व्यस्त है तो व्यस्त रहेगी, काम करोगे, पैसा आएगा। और किन्नर समाज के लोग अगर आपको कहीं मिल जाए इस दिन, तो किन्नर समाज के लोगों को पैसे देके उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। इस दिन तोते को हरी मिर्च ज़रूर खिलाएं, संभव हो सके। मीनाक्षी टेम्पल अभी मैं गई थी ना मदुरई, तो मैंने देखा कि मीनाक्षी माँ के हाथ में तोता बैठा हुआ है, तो वहाँ पता चला कि वो उनका मैसेंजर है। तो अगर आप बुधवार वाले दिन तोते को मिर्च खिलाएं, जहाँ तोते आते जाते हों वहाँ मिर्च डाल दें और वो खा लें या उन्हें कुछ भी खाने के लिए दें, तो इससे मीनाक्षी माँ जो कि पार्वती माँ का साक्षात रूप है वो बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके मैसेज को वहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन कतई ही किसी भी जीव जंतु को, पक्षी को आप पिंजरे में बंद ना करें, ये घोर अपराध है। और अगर हम पक्षियों को जेल में या पिंजरे में बंद रखते हैं तो कभी ना कभी हमें भी वो जेल यात्रा करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। महादेव की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव, ऐसा ज़रूर बोलिए। महादेव की पूजा दिल लगाकर मन से कीजिए। और प्रदोष में जो महिलाएं अपने घर में घंटी बजाएं, अपने घर के अंदर लोबान का धुआं दें और किसी सहेली को बुलाकर प्रदोष काल में पार्वती माँ का रूप समझ के उसके पैरों में हल्दी लगा दें और उसके माथे पे तिलक लगाकर उसे श्रृंगार का सामान दे, ओए होए, इससे तो अच्छी भक्ति और पूजा हो ही नहीं सकती है। और बुधवार का दिन है तो गणपति महाराज पे भी हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। गणेश चालीसा ज़रूर पढ़ें। सरस्वती माँ को इस दिन नीला पुष्प अर्पण करने वाला बहुत अच्छा रिजल्ट पाता है और लाइफ में सक्सेस होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। और माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती रखें और हमेशा पार्वती माँ को सिंदूर अर्पण करते रहिए। जय माता दी।